Hello my dear students, it is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. We are studying physics and in physics we are studying rotational dynamics chapter number 1. See, the concept that we were studying is called moment of inertia. What is it? Moment of inertia. Moment of inertia is also called as rotational inertia. Let us see what it means. इससे पहले क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आई हैव टू डस्टर्स या दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास 2-2 किलो वाले, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने उठा लिया और एक चेयर पर खड़ा हो गया, रोटेट होने वाली चेयर, किसी ने मुझे गोल घुमा दिया तो मैं ऐसा गोल घूमूंगा, लेकिन गोल घूमते समय अगर मैं अपने हाथ ऐसे कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ अपने हाथ, तो जब मैं अपने हाथ दूर कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, माय वेलोसिटी ऑफ रोटेशन विल डिक्रीज, मेरी गोल घूमने की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही मैं अपने हाथ फिर से पास में ला लेता हूँ तो मैं द स्पीड ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज, रोटेट होने की स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं अपने हाथ पास में ला लेता हूँ तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, इसलिए मेरी गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती है, और जब मैं अपने हाथ दूर कर लेता हूँ तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, इसलिए मेरी स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास कितना है और डिस्टेंस स्क्वायर कितना है। फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन क्या बनता है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn square. Now what is m? What do we mean by m1, m2, m3? m1 is the first mass of the particle, first particle. m2 is mass of the second particle. m3 is the mass of the third object. Up to mn is the mass of the last object. r1 is the perpendicular distance between the mass and its axis of rotation. R is the distance of the mass from axis of rotation. फर्स्ट पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, सेकंड पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? दो, एक हाथ में एक डस्टर था, दूसरे हाथ में दूसरा डस्टर था। एक डस्टर का मास m1, दूसरे डस्टर का मास m2, और ये डिस्टेंस जो हो गया डिस्टेंस r1 और ये हाथ का डिस्टेंस r2, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये हो गया दो ऑब्जेक्ट्स है। अगर मेरे हाथ में 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये m3 r3 ऐसा करते करते m10 r10 स्क्वायर तक हो जाएगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मास एंड इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर एक ही पार्टिकल है कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन से बना हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा m1 r1 स्क्वायर, ठीक है। तो लेट अस सी, इसके बारे में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पहली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, एक बात याद रखना, व्हाट इज r1? r इज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। r इज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड व्हाट इज m? मास। m1 इज द फर्स्ट मास, सेकंड मास m2, थर्ड मास m3, फोर्थ मास m4. So it is, this formula is for the particulate mass considered as a particle. This formula is for mass considered as a particle. हालांकि वो 2 किलो 5 किलो भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको पार्टिकल समझकर चल लेते हैं फिजिक्स में। अब ध्यान से समझो कि in the previous class I asked you a question. मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हार्ड बॉइल्ड एग ज्यादा फास्ट रोटेट होगा या रॉ एग ज्यादा फास्ट रोटेट होगा अगर हम दोनों पर सेम टॉर्क लगाए, दोनों में सेम ताकत से दोनों को गोल घुमा दे, तो कौन ज्यादा फास्ट घूमेगा, ज्यादा देर तक घूमेगा? तो हार्ड बॉइल्ड एग विल रोटेट फास्टर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बिकॉज अब देखो ये है दो एग्स, ये है हार्ड बॉइल्ड एग, और ये है रॉ एग, ये है रॉ एग। सी दिस इज द रॉ एग। अब रॉ एग में एग योक होता है, लिक्विड होता है, और जब हम इसको गोल घुमाएंगे, लेट अस सपोज दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन,
this is called the axis of rotation. This is also called the axis of rotation. Axis of rotation यानी this is an imaginary line passing through the egg और उसके हम गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि इट इज अ रॉ एग, इसमें लिक्विड है और जब ये घूमेगा तो लिक्विड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो क्या लिखेंगे? इन द रॉ एग द लिक्विड will be pushed to opposite sides at the extreme positions. At the extreme positions, लिक्विड कहाँ भाग जाएगा? यहाँ पर रहेगा लिक्विड L. This is L. What is L? L यानी लिक्विड due to centrifugal force. In the raw egg, the liquid will be pushed to the opposite sides at the extreme positions due to centrifugal force when rotated. Hence, mass is going away from the axis of rotation. Mass is going away from axis of rotation, that is R1 and R2 are increasing, and hence moment of inertia which is I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square are increasing, and moment of inertia is also increasing, and moment of inertia is inversely proportional to speed of rotation. When L is constant. So moment of inertia is inversely proportional to speed of rotation. होगा क्या इसमें? देखो वो मैंने लिख के दिया, समझा के देता हूँ कि जैसे हम ये कच्चे वाले अंडे को, रॉ एग को रोटेट करेंगे, मास विल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, जैसे अंडा गोल घूमेगा, एग गोल घूमेगा, तो एग के गोल घूमने से ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाफ ऑफ द लिक्विड विल मूव टू दिस साइड, हाफ ऑफ द लिक्विड विल मूव टू दिस साइड ड्यू टू CFF force. What is CFF? Centrifugal force. Due to centrifugal force, liquid will move to opposite sides. और इसमें क्या होगा? Mass is going away from the axis of rotation. Mass is going away from the axis of rotation. और जब mass axis of rotation से दूर जाता है, तो moment of inertia बढ़ जाता है, और जब moment of inertia बढ़ जाता है, तो speed of rotation कम हो जाती है. Understood? और यहाँ पर क्या होगा? In the second case, क्योंकि ये hard boiled egg है, some mass is here, some mass is here, some mass, and only some mass is here. यहाँ पर क्या है? Some mass is here and some mass is here. Mass is distributed. तो एक्सिस पर, ये किनारी पर जो एक्सट्रीम पर कितना है? ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. इधर कितना है? ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. तो
मास ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में भी जमा हो गया, लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम रहेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता उसमें स्पीड ऑफ रोटेशन कम रहती। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, square of the distance of mass from axis of rotation, from axis of rotation, and moment of inertia is directly proportional to mass also. Moment of inertia काय को directly proportional है, square of the distance of mass from the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर जाएगा उतना गोल घूमने की टेंडेंसी कम होगी। फॉर एग्जांपल इसके हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं कि स्विमिंग करने वाले, स्विमिंग की कंपटीशन होती है और उसमें यह देखा जाता है कि कौन कितने राउंड्स गोल घूम के नीचे गिरेगा, ये देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हार्ड बॉइल्ड एग को मिटाता हूं मैं, रॉ एग को भी हम मिटा देंगे, ये हार्ड बॉइल्ड एग मिट गया, रॉ वाला तो पहले मिट गया था। नाउ सी, ये स्विमिंग ग्राउंड है, ये स्विमिंग पूल है, दिस इज द स्विमिंग पूल, और यहां पर एक खंबा होता है, कितना हाइट होता है इसका 10 मीटर्स, और यहां पर एक पट्टी रहती है और उस पे ये ऐसा स्विमिंग करने वाला खड़ा रहता है। हाइट ये पट्टी पर स्विमिंग पूल कितनी है, ये 10 मीटर्स हाइट। इसके कंपटीशन होता है रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में 10 मीटर्स हाई एक खंबा होता है, उसके ऊपर वो पट्टी होती है फ्लेक्सिबल, और नीचे होता है स्विमिंग पूल। अब यहां से ही है, दिस पर्सन हैज टू टेक जंप एंड गो इनटू द स्विमिंग पूल। इस पर्सन को यहां से जंप लेना होता है और स्विमिंग पूल के अंदर जाना होता है, नीचे जाना होता है। द एरो इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो इसको ऐसा घूम के नीचे जाना है। अब ये क्या करता है, यहां से नीचे गिरते समय ये कितने राउंड गोल घूमेगा उसका कंपटीशन होता है, और पूरे वर्ल्ड में आज तक मैक्सिमम कितने राउंड्स बना सका है कोई 10 मीटर से गिरते समय, तो मैक्सिमम 3.5 राउंड्स का रिकॉर्ड है। मैक्सिमम रिकॉर्ड जो बना है वो है 3.5 राउंड्स का। राउंड्स का मतलब क्या, वो जब ऐसा जंप मारते हैं तो जंप मारते समय सीधे जंप मारते हैं, और जब गोल घूम के बीच में उतरते रहते हैं तो ये ऐसा गोल 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 घूमते हैं, ऐसा गोल घूमते हुए जाते हैं। ये पर्सन जो है, ये पर्सन क्या करेगा, अपना हाथ पैर, ये इसके पैर है, पास में ला लेगा और अपने हाथ पास में ला लेगा। आपको समझेगा नहीं, आप तो उसको कॉकरोच समझोगे, कीड़ा समझोगे। वो आदमी जो है अपने हाथ भी जंप मारते समय हाथ और पैर ऐसे होते हैं, वो जंप मार देता है और उसके बाद अपने हाथ ऐसे ला लेता और पैर भी पास में ला लेता है, और हाथ और पैर पास में लाने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी गोल 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 घूमते हुए नीचे जाके गिरता है वो, और नीचे गिरने से पहले फिर से हाथ पैर सीधे कर देता, ताकि ऐसा ना हो गोल घूमते घूमते कहीं नीचे घूम के कुछ भी गिर जाए। तो ये भी एक कंपटीशन होती है कि वो अपना स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा देता है जब वो अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आपसे, what will happen to the duration of the day if all the ice on the earth melt हो जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर पूरे अर्थ का आइस मेल्ट हो गया तो व्हाट विल हैपन टू द ड्यूरेशन ऑफ डे। एक दिन अभी कितने घंटे का होता है, एक दिन और एक रात मिला के कितने समय की होती है, 24 घंटे का होता है एक दिन और एक रात। 1 day and 1 night takes 24 hours नियरली।
So what will happen to the duration of the day if the temperature of the earth increases and all the ice glaciers, all the ice on the earth melts? What will happen to the duration of the day? The duration of the day will increase. आज जो रात और दिन 24 घंटे की हो रही, वन डे एंड वन नाइट इज 24 आवर्स, वो हो सकता है 32 आवर्स हो जाए, या हो सकता है उससे और कोई ज्यादा ड्यूरेशन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. एक्सप्लेनेशन सुनो क्यों. क्योंकि दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, और अर्थ के ऊपर ये है बर्फ की पहाड़ी, आइस, यहां पर भी आइस, जिधर भी आइस होगा. So if this is the ice and if this ice melts, अगर ये आइस मेल्ट हो जाएगा तो what will happen? The ice will become water. Ice will become water and earth क्या हो रही? रोटेट हो रही. The earth is rotating about its axis of rotation. We all know that the earth rotates about its axis of rotation. Physics कहता है कि earth रोटेट हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, है ना. तो दिस इज द स्पीड ऑफ रोटेशन. ये अर्थ हमारी गोल घूम रही है, ठीक है. अर्थ हमारी गोल घूम रही है और उसके वजह से क्या हो रहा है, इधर आए तो वाटर इधर आ जाएगा, आइस मेल्ट होके वाटर इधर आ जाएगा, यहाँ का आइस मेल्ट होके इधर वाटर आ जाएगा, वाटर विल गो हियर, सम वाटर विल बी हियर, सम वाटर विल बी हियर. और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ऑफ वाटर क्या हो रहा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर एक साइड चला जाएगा, हियर आल्सो मास विल बी ऑन वन साइड, यहां पर भी क्या होगा, मास दूर चला जाएगा. बात समझ में आ रही है. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस मेल्ट हो जाएगा. आइस पहले कहाँ था, बीच में सेंटर में था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था. समझो 200 किलो आइस था, ये 200 किलो आइस क्या होगा, इधर 100 किलो आ जाएगा, 100 किलो आइस इधर चला जाएगा, तो मास क्या होगा, 100 किलो इधर, 100 किलो इधर. तो डिस्टेंस ऑफ मास, दिस डिस्टेंस विल बी r1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी r2. तो मास दूर चला गया, ये भी मास दूर चला गया, और डिस्टेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास अगर दूर चला जाए तो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा आपको, उसको कांस्टेंट रखना है. सो स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी, और स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी तो और धीरे धीरे घूमेगी. तो और को एक चक्कर लगाने के लिए, एक रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते थे, बाद में क्या होगा, उसको 32 आवर्स लगेंगे समझो, या 38 आवर्स लगेंगे, जितने भी लगेंगे, बट ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट विल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ विल डिक्रीज. अच्छा, हैव यू एवर सीन अनदर एग्जांपल? हैव यू एवर सीन अ रोप गर्ल, अ गर्ल हु वॉक्स ऑन द रोप? दो खंबे होते हैं, और यहां से यहां तक रस्सी बांधी हुई होती है, और इस पर एक छोटी सी लड़की चल रही होती है, और वो लड़की के हाथ में एक बहुत बड़ी लकड़ी होती है, उस लड़की के हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती है. बैम्बू स्टिक, ये लड़की ये बैम्बू स्टिक लेके क्यों चलती है? इसके हाथ में रोप वॉकर गर्ल जो होती है, इसके हाथ में बैम्बू स्टिक क्यों होती है? इसके हाथ में बैम्बू स्टिक इसलिए होती है क्योंकि जब ये चलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर गोल घूम जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि इधर गोल घूम जाए, तो उसके हाथ पर डंडा रहने से क्या होता, ये मास इज गोइंग अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मास, ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम सेंटर भी बोल सकते हैं. सेंटर से मास क्या है, दूर हो गया, इधर का मास भी दूर है और
इधर का मास भी दूर है, मास दूर है तो रोटेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा मास दूर, खंभा दूर दूर जाने से, है ना। खंभे को ऐसा पकड़ के चलती है वो, ऐसा ऐसा चलती है लड़की, ऐसा बैलेंस करते हुए, तो क्या होता है, ये मास दूर रहता है, ये मास दूर रहता, मास दूर रहने से क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से क्या होता है, रोटेट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, गोल घूमकर गिरने की टेंडेंसी कम हो जाती है। पूछो क्यों, क्योंकि मास ज्यादा, सॉरी, मास एक्सिस से दूर हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो रोटेट होने की टेंडेंसी कम होगी। अब रोटेट होने की टेंडेंसी उसकी कम होगी तो उसके कारण क्या होगा, वो ऐसा ना हो जाए कि कहीं रोटेट होकर इधर ही गिर जाए या रोटेट होकर इधर गिर जाए, तो वो रोटेट ही नहीं होगी गर्ल, ना इधर रोटेट होगी ना इधर रोटेट होगी, कहीं पर भी नहीं रोटेट, वो सीधी सीधी चलेंगे ऐसे, समझ रहे हो। सो दैट गर्ल विल वॉक स्ट्रेट विदाउट फॉलिंग। अच्छा, जो बड़ा ट्रक रहता, बहुत ऊंची हाइट वाला ट्रक, उसके बाजू से कार या बाइक नहीं ले जाना चाहिए, वो लुढ़क सकता कभी भी, क्यों। अच्छा, उसको जाने दो, चलो ये बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं बल्ले बल्ले डांसर की, बैले डांसर। बैले डांसर, अब बैले डांसर क्या करते हैं, बैले डांसर जो होते हैं वो नाचते हैं, और आखिरी में जब उनका शो खत्म होने वाला रहता तो ये दोनों पैर की जगह वो क्या करते, दोनों पैर, एक राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले पैर के ऊपर रख देते, दोनों पैर को एक ही पैर पर रख देते और ऐसा कर देते आखिरी में ऐसा। इससे क्या होता, उनकी स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती, और फिर गोल घूमते घूमते वो क्या करते, फिर हाथ ऐसे जमा कर लेते, हाथ ऐसे, हाथ जमा हो जाने के कारण क्या हो जाता, उनका ऐसे हाथ जमा करने के कारण क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो बहुत फास्ट घूमते हो, बहुत फास्ट घूमते, और आप ऐसा करते, तो उससे क्या होता, स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती है। ऐसा हाथ करके घूम रहे तो बहुत फास्ट घूमते, और ऐसा हाथ करते तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती है, स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाता है। ऐसा हाथ कर दिए तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है। तो बैले डांसर भी यही करते हैं कि कभी हाथ पास में ला लेते हैं, बहुत फास्ट गोल घूमते हैं, कभी हाथ दूर कर देते हैं तो बहुत स्लो हो जाते हैं। वो अपना मैन्यूअर करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे फास्ट घूमना, कैसे स्लो घूमना। सर्कस वगैरह में भी ऐसा ही होता है। फिर आपको मालूम है, कैट, बिल्ली, किसी भी कैट को, बड़ी बिल्ली को, किसी बड़ी कैट को, अगर आप 500 मंजिले वाली बिल्डिंग है, 500 फ्लोर बिल्डिंग, 500 स्टोरी बिल्डिंग, अगर आपने 500 मंजिले वाली बिल्डिंग से भी अगर बिल्ली को उल्टा फेंक दिए, इफ द कैट इज लाइक दिस, अगर कैट ऐसी है, पैर ऊपर है उसके, कैट, बिल्ली, आपने उसको ऊपर से नीचे छोड़ दी है, अगर कहां से, 500 फ्लोर, 500 मंजिला बिल्डिंग से अगर बिल्ली को नीचे छोड़ दिए, तो जब वो नीचे गिरेंगी तो क्या होंगी, वो रोटेट होंगी, गोल घूमेंगी, गोल घूमेंगी, और जब वो नीचे गिरेंगी तो बराबर उसके पैर नीचे रहेंगे और ऐसी पोजीशन में गिरेंगे। कैट ऐसी गिरेगी, समझ रहे हो, यहां से फेंके तो ऐसे तो नीचे गिरना चाहिए कैट, कैट यहाँ से नीचे गिरेंगे। अब उसमें और कोई गलती मत निकालना, सर बिल्ली ऐसी क्यों होगी, कैट की स्पेलिंग क्यों चेंज होगी, बड़ी होगी छोटी होगी बिल्ली। सो कैट यहाँ से गिरती है तो गोल 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 घूमते हुए आती है, और जैसे नीचे आती तो अपनी स्पीड ऑफ रोटेशन, अपने हाथ पैर को, कैट अपने हाथ पैर को पास में ला लेती तो गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती उसकी, ऐसे गोल 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 घूमती हुई नीचे गिरती है वो। और जब नीचे आना होता है तो वो अपने हाथ पैर फैला देती, तो उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता हाथ पैर फैलाने से,
स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती है और बराबर वो आके ऐसे मैनेज करती है कि पैरों के बल गिरती है नीचे हमेशा। ऑलवेज फुट ऑन द फ्लोर। ऑलवेज फुट ऑन द फ्लोर गिरती है, ठीक है, कभी पीठ के बल नहीं गिरेंगी, क्योंकि इसमें भी बॉडी में इनबिल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके भी बॉडी में फिजिक्स है ना, इनबिल्ट फिजिक्स है, बाय बर्थ उसको फिजिक्स मिला है। डाइवर्स भी है, डाइवर का एग्जांपल दिया मैंने आपको, जो डाइवर होता है स्विमिंग पूल में जंप लगाने वाला वो ऐसा करता है, कैट ऐसा करती है, बैले डांसर ऐसा करते हैं। मैं टीचर वाला एग्जांपल दिया, मैं ऐसे हाथ करके घूमूंगा तो धीरे धीरे घूमूंगा, ऐसा पास में हाथ डालूंगा तो फास्ट घूमूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दिस इज M1, स्क्वायर बनाते हैं M2, M3, M4, this is M1, M2, M3 and M4। एक में हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर देते हैं, यहां से, ठीक है। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M4 इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, और ये स्क्वायर है, ईच साइड 1 मीटर, ईच साइड 2 मीटर। इसके लिए भी वही है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M4 इज इक्वल टू 1 kg एंड ईच साइड इज इक्वल टू 2 मीटर्स, 2m यानी 2 मीटर्स, 2 मीटर्स। एक एक्सिस ऐसे रोटेशन पास की और इसको घुमा के छोड़ दिए तो यह ज्यादा फास्ट घूमेगा, या अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर देता हूं, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, बताओ कौन सा वाला ज्यादा फास्ट घूमेगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। दिस इज, ये इसका R1 0 है, M1 is a point mass, M2 is a point mass, M3 point mass, M4 point mass। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, I is equal to I1 लिख देते हैं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। M1 कितना है 1 kg इंटू डिस्टेंस कितना है 2, M1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है 0, क्यों, एक्सिस ऑफ रोटेशन M1 में से ही पास हो रही, बात समझ में आ रही है, प्लस M2 इज 1 kg, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है 0, बिकॉज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन काय में से जा रही है M1 और M2 में से जा रही, प्लस M3 कितना 1, R3 कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, दिस इज R3, R3 कितना है 2 मीटर्स, तो दिस इज 2 स्क्वायर, प्लस M4 कितना है 1 kg, और R4 कितना है, दिस इज R4 2 स्क्वायर, so this will become 0 plus 0 plus 2 square is 4 plus 4 is equal to 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पता है कहां से है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मास का ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है मीटर, और उसका स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सो इट इज 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां पर आते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझते चलना हर एक चीज, और पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद m1 कितना है 1 स्क्वायर, सॉरी 1 इंटू kg भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स। 1 m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, दिस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r3, समझ रहे हो। और r2 r4 इज 0, r2 इज 0, यहाँ पर क्या हुआ था, r2 0 था और r1 0 था। अब ये डिस्टेंस है, कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 2 है ये 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है, so this is 90 degrees। ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग है। दिस साइड इज 2 मीटर, दिस साइड इज 2 मीटर, ये साइड 2 मीटर है, ये साइड 2 मीटर है, तो ये कितना होगा, डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो दिस विल बी, इसको नाम भी दे सकते हैं हम ए बी सी डी, सो वी कैन राइट BD square is equal to AD square, ये साइड का नाम D है, AD square plus AB square is equal to 2 square plus 2 square 4 plus 4 यानी 8, और ये क्या है, BD स्क्वायर है, तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 से 8 यानी 2 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD विल बी 2 रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी ओनली रूट 2 BO, एंड OD कितना होगा, रूट 2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R1 रूट 2, R3 कितना होगा, रूट 2। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा रूट 2 स्क्वायर प्लस, समझ में आया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, वो m2 है, m2 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रही है, m2 में से जा रही है, प्लस थर्ड वाला देखो m3 कितना है 1, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही, सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना है r3 का, r3 का डिस्टेंस कितना है, रूट 2 है, so this is root 2 square plus m4 1 kg into distance 0, so here it will be 1 into 2 plus 0 plus 1 into 2 plus 0, so this is 2 plus 2 4, what is this, moment of inertia, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 आया, तो अगर ऐसा घुमाकर फेंक देंगे, पुराने जमाने में ऐसा फैन होता था, ऐसा पंखा रहता था और यहाँ पकड़ के उसको घुमाते थे ऐसा, तो अगर इसको पकड़ के ऐसा गोल घुमा दिए और एक ऐसा स्क्वायर है, उसकी एक्सिस ऐसी है, ऐसा, इसको यहां से गोल घुमा दिए और इसको यहां से गोल घुमा दिए, तो कौन ज्यादा फास्ट घूमेगा, ये ज्यादा फास्ट घूमेगा कि ये ज्यादा फास्ट घूमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका काम आया, 4, किसका आया, ये वाली एक्सिस का, तो दिस विल रोटेट फास्टर और ये स्लोअर, ये धीरे चलेगा क्योंकि इसको धीरे धीरे घुमाया हमने, ये फास्ट घूमेगा। और दोनों में टॉर्क कैसा लगा है, ताकत कैसी लगा है, घुमाने की ताकत सेम,
घुमाने की ताकत यानी टॉर्क सेम। गोली घुमाने की ताकत दोनों में कैसे लगा है? सेम लगा है, लेकिन फिर भी ये वाला फास्टर घूमेगा और ये वाला स्लोअर घूमेगा। तो अगर आपको किसी को हवा करना है तो यहाँ लगा के हवा करने के बजाय ना इसको लगा के बीच में ऐसा करते जाना, तो ये जल्दी जल्दी घूमेगा, ज्यादा फास्ट घूमेगा, कम ताकत लगेगी घुमाने में। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी रुक जाते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आई होप कि आपको कुछ समझा होगा। नोट्स बना लो